सभी कार्यकर्ता, जनता और सब समाज के बंधु जो आज समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, मैं 7 तारीख की सुबह मतदान वाले दिन की सभी कार्यकर्ता और जिले की जनता को समाजवादी पार्टी की रणनीति के संबंध में एक विशेष वीडियो जारी कर रहा हूं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और सभी ग्रुपों पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का काम करें। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी और छल से जनता के भारी समर्थन समाजवादी पार्टी को होने की वजह से फिराक में है। इसलिए हम सबको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, पहले तो सभी कार्यकर्ता एक चुनाव इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है जिसका नाम है सी विजिल, CBIJIL। ये सी विजिल ऐप जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में तत्काल लोड करना है। इस सी विजिल ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये डायरेक्ट चुनाव आयोग से कनेक्ट ऐप है। जहां मतदान में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है या बेईमानी की कोशिश की जा रही है अथवा पुलिस के कर्मचारी या BSF या कोई पटासीन अधिकारी मतदान में गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, तो सबसे पहले इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि आप लोग जहां पर ये गड़बड़ी हो रही है तत्काल इस ऐप में ये जो फोटो जोन है उसमें तत्काल वहीं से उस गड़बड़ी को या कोई पुलिस का कर्मचारी या थानाध्यक्ष या कोई अधिकारी जबरन मतदान प्रतिशत को घटाने के लिए किसी पोलिंग स्टेशन पर अनावश्यक लाठीचार्ज अथवा बल प्रयोग कर रहा है, तत्काल उसका फोटो अपने सी विजिल ऐप पर लोड करके इलेक्शन कमीशन को तत्काल भेज देंगे और वो ये फोटो वहीं से अपलोड करना है जहां घटना घटित की गई है, क्योंकि ये लोकेशन को भी ट्रेस करता है। चुनाव आयोग को पता चल जाएगा कि बूथ नंबर फलाने पर फलानी टीम ये गलत तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। दूसरी बात, जहां कहीं गड़बड़ी देखें तत्काल वीडियो बना करके सी विजिल पर ऐप लोड करके ज्यादा से ज्यादा शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। दूसरी बात, सभी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। यह भी हो सकता है कि कुछ भाजपा माइंडेड अधिकारी जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक बूथ हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो पोलिंग परसेंटेज कम करने के लिए स्लो पोलिंग चलाएंगे। जब स्लो पोलिंग चलेगी तो उससे क्या होगा कि धूप में जो लोग खड़े हैं वो परेशान होकर के चले जाएंगे। तो जहां कहीं आपको स्लो पोलिंग दिखाई दे तत्काल पर्यवेक्षक को समाजवादी मेरे नंबर पर तत्काल बताएंगे कि बूथ नंबर फलाना, और एक आप व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे कि यहाँ फलाना पटासीन अधिकारी या फलाना कोई कर्मचारी इसको स्लो पोलिंग चला करके समाजवादी पार्टी के बूथ को कम मतलब प्रतिशत करने का प्रयास कर रहा है। ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खास तौर से हमारे सभी कार्यकर्ता ध्यान करें कि किसी भी पुलिस के अथवा सेना के कर्मचारी को आपका आधार कार्ड या कोई जो पहचान पत्र है उसको देखने का राइट नहीं है। ये राइट केवल पटासीन अधिकारी को है। अगर किसी पोलिंग स्टेशन में ऐसा है जो भाजपा माइंडेड कोई कर्मचारी है, वो बाहर लेकर के आपके आधार कार्ड को देख करके और उसमें गलती बता करके तत्काल उसको कोशिश ये करेंगे कि उसको मतलब वोटर को लौटाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बता दी, किसी भी पुलिस के कर्मचारी को किसी भी दशा में किसी भी प्रकार से आधार कार्ड को चेक करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोई अगर पुलिस का कर्मचारी या सेना का कर्मचारी अथवा कोई क्षेत्राधिकारी या कोई और आधार कार्ड को चेक करता है या पहचान पत्र को चेक करने का प्रयास करता है तो आप उसका तत्काल विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि आपको पहचान पत्र और आधार कार्ड देखने का अधिकार नहीं है। पुलिस का अधिकार केवल शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना है। तीसरी बात, सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा जिसमें पटासीन अधिकारी 50-50 वोट हर पार्टी के मशीन में डाल करके मशीन को चेक कराएंगे और उसके बाद उसको जीरो करके मतदान प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये भी साजिश कर रहे हैं कि जहां
मॉक पोल के जो 50 वोट डाले जाएंगे वो मशीन में ही रहने दिए जाएं और जिससे वो 50 वोट उस संख्या में गिन जाएंगे। 1149 बूथ हैं, अगर 50-50 वोट 500 बूथ पर भी इन्होंने गड़बड़ी कर ली तो 25,000 वोट की गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अलर्ट होकर के जिस व्यक्ति को एजेंट बनाए उसको सुबह पकड़ करके प्यार से उसको खाना खिलवा करके तत्काल उस एजेंट को वहां बूथ पर ले जाएंगे और मॉक पोल जो मशीनों की चेकिंग है वो अपने सामने कराएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसमें हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। मतदान होने के बाद आप मशीन को चेक करेंगे और जो रिसीविंग है वो हर हालत में प्रत्येक पठासी हमारे बूथ एजेंट को और जो बस्ता वाले हैं जिनको अब समाजवादी पार्टी ने बस्ता दिया है उनसे रिसीविंग लेंगे, कितने वोट बने और उसमें जो मशीन प्रयोग की गई है उसका नंबर हर हालत में चेक करेंगे कि उसमें नंबर क्या है मशीन का। वो नंबर की सूची रिसीविंग की कॉपी अपने पास रखेंगे और उसे हर हालत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आकर के जमा कराएंगे और पूरी रिपोर्ट देंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इन 3 चीजों का जब हम पूरा पालन कर लेंगे तो फिर आपका किसी भी अधिकारी और किसी की वो नहीं है कि वो इसमें जरा भी धांधली करे, क्योंकि वो लगातार चुनाव आयोग के रडार पर होगा और उसका वीडियो अपने मोबाइल पर सुरक्षित रखें। जहां भी कोई गड़बड़ी हो उसकी तत्काल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किसी व्यक्ति को भेज दें, शाम को भेज दें और उसकी हम लिखित में मैं वीडियो के और मैं उसे गलत कार्य करते हुए शिकायत करेंगे। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग का सख्त नियम होता है कि जो भी कर्मचारी मतदान के दौरान गलती करेगा तो निश्चित रूप से उसमें बर्खास्तगी और तत्काल कार्रवाई है। इसलिए मनोबल अपना हाई रखें। चुनाव आपका अच्छा है, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। एक बार मैं सभी वर्गों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करके आप चुनाव जिता रहे हैं और सारे कार्यकर्ता सजग रह के काम करेंगे और 2 दिन बहुत संयम रखेंगे। हमारे बूथ अध्यक्ष और हमारे सारे पदाधिकारी जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो अभी थोड़ा बहुत शिथिल भी रहे, मेरा उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है कि जो सेक्टर प्रभारी है वो अपने 10 बूथों पर अब मॉनिटरिंग करेंगे और 3 दिन लगातार मेहनत करेंगे, सभी लोगों से संपर्क करेंगे। और हमारे जो बूथ प्रभारी हैं वो पोलिंग लिस्ट का अवलोकन करेंगे, जो वोट बाहर है उन्हें टेलीफोन करके चुनाव वाले दिन बुलाएंगे और गाँव-गाँव जाके हर जाति में सभी वर्ग के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और लगातार 3 दिन हम इस पूरे गांव में सब लोगों से वोट की याचना करेंगे और घर घर जा करके सबसे जनसंपर्क करेंगे। मैं विक्रम यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कासगंज। जी।